यह पूरी जिंदगी में हम सभी ने उन विचारों से निपटा है जो हमारी मानसिक शांति को लगातार भंग करते रहते हैं। जितना हम उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, वे उतने ही प्रबल और लगातार हमारे मन में उमड़ते रहते हैं, जिससे एक बोझिल एहसास उत्पन्न होता है। लेकिन मन की शांति वापस पाने का एक तरीका है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि उन चिंताओं से कैसे मुक्त हुआ जाए जो आपको सताती हैं। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अधिक शांत महसूस करेंगे। एक प्राचीन बौद्ध मठ में एक जैन गुरु के पास मार्गदर्शन की तलाश में लोग आया करते थे। एक दिन एक व्याकुल व्यक्ति उनके पास आया और बोला, गुरु जी, मेरा मन लगातार अशांत रहता है। मैं शांति नहीं पा सकता क्योंकि मेरे विचार मुझे सताते रहते हैं। क्या आप मुझे कोई मंत्र दे सकते हैं जिससे ये विचार रुक जाएं? गुरु ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और सलाह दी, प्रत्येक सुबह कुछ मिनट ध्यान में बिताओ। समय के साथ तुम्हारा मन स्वयं शांत होना सीख जाएगा। व्यक्ति ने निराश होकर कहा, गुरु जी, मुझसे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैंने कोशिश की है, लेकिन जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूं, मेरा मन और भी अधिक विचारों से भर जाता है और अधिकतर नकारात्मक होते हैं। ध्यान की शुरुआत में यह सामान्य है कि मन में और अधिक विचार उमड़ने लगते हैं। गुरु ने अपनी स्वाभाविक शांति के साथ उत्तर दिया, चिंता मत करो, यह प्रारंभिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। निरंतर अभ्यास और धैर्य के साथ तुम्हारा मन शांत रहना सीख जाएगा। इसके अलावा कुछ और तकनीकें भी हैं जो नकारात्मक विचारों को दूर करने में सहायता कर सकती हैं। फिर भी संदेह से भरा व्यक्ति बोला, गुरु जी, ध्यान मेरे लिए नहीं है। मैं केवल एक ऐसा मंत्र चाहता हूं जो मेरे मन को शांत कर सके। गुरु समझ गए कि यह व्यक्ति तुरंत इस शिक्षा को नहीं समझ पाएगा, इसलिए उन्होंने उसकी इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। ठीक है, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें एक विशेष मंत्र दूंगा। फिर वे झुके और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। फिर कहा, इसे प्रतिदिन एकांत में बैठकर दोहराना। वह व्यक्ति संतुष्ट होकर गुरु को धन्यवाद कहकर जाने लगा। तभी गुरु ने एक अंतिम चेतावनी दी, बस एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, किसी भी परिस्थिति में मंत्र जपते समय बंदर के बारे में मत सोचना। यदि तुम ऐसा करोगे तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। उस व्यक्ति ने हैरानी से भौहें चढ़ा ली। गुरु जी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने तो कभी इसके बारे में विचार भी नहीं किया। यह सोचकर कि निर्देश सरल था, वह अपने घर लौट गया। उस रात जब वह मंत्र का जाप करने बैठा, उसे गुरु की चेतावनी याद आई, बंदर के बारे में मत सोचना। उसी क्षण उसके मन में बंदरों की छवियां आने लगीं। उसने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जितना वह प्रयास करता, उतने ही अधिक बंदर उसके दिमाग में उभरने लगे। धीरे धीरे उसका पूरा मन बंदरों से भर गया। हताश होकर उसने सोचा कि गुरु ने उसे इतनी अजीब सलाह क्यों दी। पहले तो वह कभी बंदरों के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन अब वह और कुछ देख ही नहीं सकता था। उसने उठकर कपड़े बदले और दूसरी जगह जाकर फिर से प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, बंदरों ने फिर से उसकी मानसिक शांति भंग कर दी। पूरी रात, यहां तक कि अपने ही परिवार के सदस्यों को भी उसने बंदर जैसे दिखने लगा। अगले दिन थका हारा और परेशान होकर वह तेजी से मठ की ओर भागा। गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया? मैंने अपने जीवन में कभी बंदरों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं उन्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे इनसे छुटकारा दिलाइए। गुरु शांत भाव से उसे देखते रहे और कुछ क्षणों बाद बोले, बहुत अच्छा, अब मंत्र का जाप बंद कर दो, कुछ मत करो। उस व्यक्ति ने गुरु की बात मानी। वह बैठ गया, गहरी सांस ली और अपनी मानसिक लड़ाई को छोड़ दिया। आश्चर्यजनक रूप से बंदर गायब हो गए। उसका मन फिर से शांत हो गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें बस यह दिखाना चाहता था कि मन कैसे काम करता है। जितना अधिक तुम किसी विचार को रोकने की कोशिश करते हो, उतना ही अधिक वह हावी हो जाता है। मन से मत लड़ो, बस उसे देखो और उसे बहने दो। जितना अधिक तुम किसी विचार का विरोध करते हो, उतना ही वह मजबूत और जिद्दी हो जाता है। इसलिए उनके खिलाफ लड़ने के बजाय बस उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के देखो।
तुम देखोगे कि धीरे धीरे बिना किसी प्रयास के तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। इस जागरूकता को विकसित करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन पर विचार करें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बेचैन बंदर की तरह है जो एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। इस अशांति को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करने से यह और बढ़ जाती है। जितना अधिक तुम किसी विचार को दबाने की कोशिश करते हो, उतना ही अधिक वह तुम्हारे मन में गहराई से बैठ जाता है। जब तुम किसी चीज से बचने का प्रयास करते हो तो अनजाने में तुम उसी पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने लगते हो। इसलिए अपने विचारों को दबाने के बजाय बस उन्हें बिना किसी लगाव के देखने की आदत डालो। हम रोजमर्रा की जिंदगी में यह तय नहीं कर सकते कि हमारे मन में कौन से विचार आएंगे, लेकिन ध्यान के माध्यम से हम अपने ही मन के साक्षी बन सकते हैं और अधिक आंतरिक स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। जब तुम ध्यान करना शुरू करते हो तो अक्सर विचारों की मात्रा बढ़ जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि ध्यान काम नहीं कर रहा, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा मन उन भावनाओं और विचारों को छोड़ रहा है जो उसने लंबे समय से संचित किए हुए थे। कल्पना करो कि तुम एक ऐसे कमरे की सफाई कर रहे हो जिसे बहुत समय से नहीं छुआ गया। जैसे ही तुम झाड़ू लगाते हो, धूल उड़ने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कमरा और अधिक गंदा हो गया हो। लेकिन यदि तुम धैर्यपूर्वक सफाई जारी रखते हो तो धीरे धीरे सब साफ हो जाता है। यही प्रक्रिया मन के साथ भी होती है। दबे हुए विचार और भूली बिसरी यादें सतह पर आ जाती हैं, जिससे लगता है कि मन और अधिक अशांत हो गया है। इस प्रक्रिया से डरो मत और इसे रोकने की कोशिश मत करो। बस अपने विचारों को देखो, बिना उनसे जुड़ने या उन पर प्रतिक्रिया देने के, जैसे आसमान में बहती हुई बादल देख रहे हो। यदि तुम अभ्यास जारी रखते हो तो विचारों का यह तूफान धीरे धीरे शांत हो जाएगा और तुम्हारा मन पहले से अधिक स्पष्ट और स्थिर हो जाएगा। समय और निरंतरता के साथ न केवल तुम आंतरिक शांति का अनुभव करोगे, बल्कि अपने मन के साथ एक नया संबंध भी विकसित करोगे। अब तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं रहोगे, बल्कि एक शांत पर्यवेक्षक बन जाओगे जो बिना किसी प्रयास के उन्हें बहने देता है। यदि यह संदेश तुम्हें प्रेरित करता है और तुम ध्यान व व्यक्तिगत विकास के बारे में और अधिक सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलो। हमने विशेष रूप से शुरुआती लोगों के लिए एक निर्देशित ध्यान सत्र तैयार किया है जो तुम्हें विश्राम और संतुलन पाने में मदद करेगा। जाने से पहले हमें कमेंट में बताओ, क्या तुमने पहले कभी ध्यान करने की कोशिश की है? तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? हमें तुम्हारे विचार पढ़कर खुशी होगी और हम तुम्हें जरूर जवाब देंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं।